देखिए, आप सब लोग जानते हैं ये जो जीएमसी डोडा में तमाम हंगामा हो रहा है, हंगामा आरैया हो रही है पिछले 3-4 दिन से। बड़ा अफ़सोस है हमें कि जो आम लोगों में तासुर था पहले कि तमाम सियासतदान बड़े एरोगेंट है, बड़ी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एट टाइम्स अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। हमने सोचा था कि आज की जनरेशन के जो लीडर आएंगे, नए सियासतदान आएंगे, इस वजह से हम भी सियासत में आए कि भाई उस सब को चेंज किया जाए। सबसे पहले जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है सकीना यतू साहिबा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है। 3 दिन से हम इतना हंगामा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे गाली गलौज देख रहे। आज तो एक डेफेमेशन सूट भी फाइल किया गया है एक एमएलए, एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ, जो कि उनके अलायंस पार्टनर है। इस सब पे सकीना जी खामोश क्यों है, उमर साहब खामोश क्यों है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये अपने आप में सबसे बड़ी जो है कंडेम करने की बात यह है कि जो कंसर्न्ड हेल्थ मिनिस्टर है, शी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन जीएमसी डोडा। डोडा से, चिनाब वैली से कई सारे लोगों ने हमसे भी कांटेक्ट किया, और आम लोग जो इससे एक इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। अगर डॉक्टरों की, चलिए मैं मान ही लूं डॉक्टरों की सारी गलती थी, जो जीएमसी डोडा में डॉक्टर है वो सब खराब है, तो जो वहां के कंसर्न्ड एमएलए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए थी। वो तो उमर साहब की हुकूमत के साथ अलायंस पार्टनर है। आम आदमी पार्टी तो अभी हुकूमत में है, उनकी अलायंस है उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ। सकीना यतू उनकी हेल्थ मिनिस्टर है। अगर वहां के डॉक्टर्स ने कोई नेग्लिजेंस की, चलो मैं मान लूं डॉक्टर ने ही गलती की है, तो एमएलए साहब की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि एक इंक्वायरी बिठाई जाए उन पे। अगर किसी डॉक्टर ने कोई गलती की है उसको सस्पेंड किया जाए। एमएलए का काम यह नहीं है कि वो शाम को सोशल मीडिया पे आ जाएं और फिर वो गाली गलौज करें। ये कितने अफसोस की बात है, टुडे वी आर लिविंग इन 2025। आज भी जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको समझ में नहीं आया उस कुर्सी पे बैठने का क्या मतलब है। मैं बड़ा दिल आजूरदा हुआ, शायद मैं इस पे रिएक्ट भी नहीं करता, मैं बड़ा दिल आजूरदा हुआ इस बात से कि उमर साहब इस बात पे खामोश है। पिछले 48 घंटे से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद ऑल दीज वीडियोस, एलिगेशंस अगेंस्ट काउंटर एलिगेशंस। भाई जो वहां आम आदमी पार्टी का एमएलए है, हमारे उसके साथ इख्तलाफ एक तरफ, अगर लोगों ने आज आपको इज्जत दी, आपकी जिम्मेदारी थी कि अगर कुछ गलत हो रहा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप वो इशू को रेज अप करते हेल्थ मिनिस्टर के साथ। उमर साहब आपके अलायंस पार्टनर है, आप हुकूमत में हैं, आप अपोजिशन में नहीं है। आपका काम यह नहीं है कि आप फेसबुक लाइव पे आएंगे और फिर डॉक्टर्स को आप बुरा भला बोले। यू हैव यूज्ड डेरोगेटरी लैंग्वेज, यू हैव यूज्ड अब्यूजिव वर्ड्स, आपने गालियां तक इस्तेमाल की है। आप जरा थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करें। मैं आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, उनसे भी मैं जरा सवाल करना चाहता हूं कि आखिर आप चाहते क्या है, क्या हो। जो हमारी नई पीढ़ी है वो हम सबसे क्या सीखेगी। सियासी इख्तलाफ एक तरफ, इलेक्शन में हर चीज जो सियासत है, इसका मतलब यह नहीं है कि इख्तिदार को हासिल करना। आप समाज के लिए एक रोल मॉडल भी है एज एमएलए। आप जरा सोचिए कि आपके बिहेवियर से यंगस्टर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। आपकी देखा देखी में नए लोग अब चिनाब वैली से ऐसे खड़े हो रहे हैं जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया को अगर हम पॉजिटिव वे में लेते, इश्यूज को हाईलाइट करते, तहजीब के दायरे में रह के उस इश्यूज को हाईलाइट करते, वो ज्यादा बेहतरीन होता। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, पिछले 8 महीने से आपके एमएलए को, किसी भी एमएलए को उनका कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड नहीं मिला है। आप क्या कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर के लिए। जीएमसी डोडा की जो कंट्रोवर्सी है एंड द साइलेंस ऑफ रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक पार्टी, सकीना यतू साहिबा और उमर साहब की जो साइलेंस सारे इशू पे है, दैट इज मोस्ट कंडेमनेबल। अगर डॉक्टर्स ने कोई गलती की है, हम किसी को शील्ड नहीं कर रहे, अगर डॉक्टर्स ने कोई गलती की है तो प्रॉपरली ये कमीशन बैठना चाहिए, वो वहां देखने चाहिए। साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहता हूं, सब लोग ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को चलाना। मुझे एक बात बताइए, जिस अस्पताल में 100 डॉक्टर चाहिए आपको, वहां आपने 40 डॉक्टर रखे हुए हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। तो सकीना यतू साहिबा उन सारी चीजों पर भी बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया।